रेखा जी पद शुमार अवशत करें। हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पिछले 1 से 1.5 महीने में इंटरनेट की सहूलत जो है वो मुअत्तल कर देना, और बताया ये जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया। कुछ इलाकों में बहाल की गई है, लेकिन बाज़ इलाकों में अभी भी जो है वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद इकबाल बलोच साहब के सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया है इंटरनेट की सहूलत को मुअत्तल किया गया है। अब कुछ इलाकों में तो बहाल की गई, लेकिन बाज़ इलाकों में अभी भी इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से इंटरनेट की सहूलत जो मुअत्तल की गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्या इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ बरकरार रहेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात ये हमें समझनी चाहिए कि जदीद दुनिया के अंदर इंटरनेट एक लाजमी जो है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसके ऊपर जो है तालीम इसके ऊपर होती है, लोगों के कारोबार इसके ऊपर होते हैं, लोगों के आपस के गुफ्तगू इसके ऊपर होती है, और बेशुमार चीज़ें जो है ना वो इसी इंटरनेट के थ्रू जो है वो लोग राब्ते में रहते हैं। और ये पिछले 1 महीने से जब इंटरनेट बंद था बेतहाशा लोग मुश्किलात में थे। लोगों के मामलात ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासर थी, और लोग अपने आप को एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में महसूस कर रहे थे। उनके जो ख्यालात थे वो ये थे कि जी हम तो पूरी दुनिया से कट गए। वो कि जो कहीं पे अवेलेबल थी लोगों के जो इंटरनेट का सिस्टम था वो कहीं पे अवेलेबल था, कहीं पे वो भी काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि सारा प्रेशर उसके ऊपर था। लेकिन जो मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट की सर्विस थी उसके बंद होने से जो है लोगों के कारोबार पे, उनके तालीम के ऊपर और उनकी जहनी जो एक कोफ्त के अंदर मुब्तला थे, तो ये सिचुएशन रही तकरीबन 1 महीने। ये बहुत बहुत जो है लंबा अरसा था ये। तो मैं हमारे जो गवर्नमेंट है उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका कोई ऑल्टरनेट निकाला जाए, गो के लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए, क्योंकि फ़ोन जो है वो ऐसा जरिया है, जितने दहशतगर्द हैं वो उसके ऊपर वीडियो अपलोड करके और उसको जो है पब्लिक में खौफ व हिरास जो है वो फैलाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। तो उनका कोई सद्देबाब और तरीके से जो है उसका होना चाहिए। लेकिन पूरे सूबे का जो मोबाइल नेटवर्क है, स्पेशली इंटरनेट है, उसको बंद करना जो है ना ये काफ़ी तकलीफदेह और नुकसानदेह अमल था। और इससे जो है बलूचिस्तान के अंदर ये फिजा कायम हो जाती है कि यहाँ पे कोई शायद बोलने वाला नहीं है या किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो बात कर सके कि यार इतने सूबे को। मैं नहीं समझता कि सिंध के अंदर ये मुमकिन है या पंजाब में ये मुमकिन है या केपी में ये मुमकिन है। तो इस तरह की सिचुएशन जो मुमकिन है तो वो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है। और ये आज के दौर में अगर इसको हम देखें तो ये एक जबर और एक जुल्म की का भी जो है ये शक्ल पेश करती है कि वहाँ पे एक ब्लैकआउट करके और जो है वो लोग जो है ना वो अंधेरे के अंदर है। तो हुकूमत से गुजारिश ये है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से गुजारिश ये है कि इसका कोई दूसरा रास्ता निकालें, और आइंदा इतने लंबे मुद्दत के लिए फ़ोन बंद करना जो है ये सूबे के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बेहतर नहीं है। जी सर, इस पे ये है कि जो वहाँ पे हम देखें कि हुकूमत बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी है या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए और दहशतगर्दों के खिलाफ जो है इस चीज़ को बंद किया है ताकि जब वहाँ पे जो है वो दहशतगर्द मजीद जो है वो दहशत ना फैला सके। तो आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस इकदाम को किस तरह से हम देख सकते हैं कि वाकई उन्होंने सिक्योरिटी पहले बेहतरी है लोगों के लिए, आवाम के लिए सिक्योरिटी का पर्पस भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी, अमन व अमान तो सबसे पहली तरजीह होती है किसी भी रियासत के अंदर। अमन व अमान नहीं है तो वो फिर रियासत का जो है वजूद खतरे में पड़ जाता है। वहाँ तक तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि लेकिन ये इसकी जो मुद्दत है वो काफ़ी तवील थी। तो इस किस्म के अगर, चूँकि इतलात ये हैं कि बेतहाशा जो है वो दहशतगर्द इस दौरान जो है वो मारे जा चुके हैं और उनके जो एरियाज थे उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई और उनको जो है वहाँ से एलिमिनेट किया गया।
चूंकि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे जो वाकयात जब होते हैं दहशतगर्दी के, तो उसका भी बड़ा मंफी असर पड़ता है। लेकिन ये तरीक़ाकार जो इख्तियार किया गया है, इसको जरा सोचने की ज़रूरत है कि अगर आइंदा इस किस्म की सिचुएशन हो तो उसके अंदर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि आम पब्लिक जो है, जो पाकिस्तान का एक शहरी है, जिसको आइन ने ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपनी बात कर सकता है, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता है, अपनी एजुकेशन, हेल्थ, तमाम चीज़ कर सकता है, तो वो 1 महीने के अंदर एक सूबे के अंदर सारी चीज़ें मुअत्तल हैं और बाकी 3 सूबे के अंदर मुअत्तल नहीं है। ये किसी एक इलाके की बात नहीं हो रही। फर्ज करें अगर ऑपरेशन खुफदार में है तो सिर्फ खुफदार में बंद हो, या तुरबत में है, या कोई सा भी एरिया है उसके अंदर बंद होनी चाहिए। जैसे कराची के अंदर 9-10 मुहर्रम को नुमाइश के इलाके के फ़ोन जो है ना वो जाम हो जाते हैं, तो इट्स मेक सेंस कि भाई एक जगह पे जो है फ़ोन बंद हो रहे हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है। लेकिन पूरे सूबे को पूरा 1 महीने से ज़्यादा तक जो है, तो फिर लोग उस चीज़ से वैसे ही निकल जाते हैं। और बलूचिस्तान में रोज़गार का वैसे भी बहुत मसला है। लोग जो है वो एक्टिंग करके, टिकटॉक बना के, किसी को हंसा के कुछ जो है वो पैदा करने के, अपने दिन गुजारने के लिए, कोई रोज़गार करने के लिए जो है कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई प्रोग्राम हंसी का, मजाक का, कोई गाने अपलोड करते हैं, वो इनका रोज़गार भी है। तो ये जो अमल है पूरे सूबे का फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद करना, स्पेशली मोबाइल नेटवर्क, तो ये काफ़ी जो है इसमें मुश्किलात हुई हैं। और मेरी जो है वो अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि आइंदा जो है इस किस्म का अमल ना हो, उससे बड़ी परेशानी हुई है। हम चूँकि मीडिया के अंदर हैं, खबरें आने में भी तकलीफ हो रही है और लोगों के जो है ना डे टू डे मामला, जो रोज़ाना के जो मामला है उसके ऊपर भी बड़ा मनफी असर पड़ा है इसका। और इससे बलूचिस्तान की हुकूमत को जो है लोग कमज़ोर भी महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि पूरे सूबे का उन्होंने फ़ोन बंद किया है, तो इंटरनेट बंद किया है। तो ये भी एक जो है ना मनफी असर जो है इसका आता है। जी सर, इसमें ये हम देखिए कि बलूचिस्तान जो है वो बहुत बड़ा खित्ता है, उसकी रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है और फैला हुआ है, और पहाड़ी सिलसिला भी उसका ज़्यादा है बनिस्बत बाकी सूबों के। तो इसी वजह से शायद दहशतगर्दों का सही सुराग पता करना, या इसकी वजह से कि वो कहाँ अटैक्स होते हैं, हमले होते हैं, या सिक्योरिटी पर्पस को, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला किसी एक जगह पे बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ पे ख़राब है। पूरे बलूचिस्तान में हम देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हर जगह पे बिगड़ती नज़र आ रही है। तो इसी पर्पस की वजह से पूरे सूबे का बंद कर दिया गया था। जी बिल्कुल, वजह यही है कि वहाँ पे जो चीज़ खबरें आ रही हैं या जो मामला आ रहे हैं, या जिस तरीके के जो है दहशतगर्दों की मारने की खबरें आ रही हैं, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि उसको इंटरनेट को जाम करके वहाँ पे जो है जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो कार्रवाई की है, उससे जो है जो खबरें हैं उसको वो ताकि रुक सकें, वो ताकि शाया ना हो सकें, वो ताकि जो है वो इंटरनेट के जरिए लोगों तक ना पहुंच सके, ये उसकी जो है वजह है। बिल्कुल जी जी सर, लास्ट में सिर्फ आपसे पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं कि अभी तक जिन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत बहाल नहीं हो सकी है, तो वहाँ पे कारोबारी जो लोग हैं या स्टूडेंट हैं या वहाँ पे जो रिहायशी हैं, उन लोगों को जो तकलीफ हो रही है, तो वो कैसे फेस करेंगे उस तकलीफ को? क्या उस जगह को छोड़ के किसी और जगह मूव ऑन हो जाए, या वहीं पर रहते हुए इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? देखें, बात यह है कि जहाँ पे, जैसे आपको याद होगा कि हमारे केपी में भी ऑपरेशन हुए थे, स्वात में भी ऑपरेशन हुए थे, तो वहाँ पर भी जो है ये सर्विस बंद कर दी गई थी। लेकिन उसका जो दौरानिया था या उसका जो टरेन था वो पूरे सूबे के लेवल पे नहीं था। तो अब सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर सूबे के लेवल के ऊपर कोई चीज बंद करते हैं तो आदमी बिल्कुल मफलूज हो जाता है। और जदीद दौर में इस चीज की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है इंटरनेट की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो है सूबाई हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान भी है कि एक डे टू डे ऑपरेशन है और एक जो है आप पूरे सूबे को जो है वो उसमें अंडर द सीज कर दें इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, तो उसके असरात तो अच्छे नहीं आएंगे। लोग यही सोचेंगे यार हमें क्यों तकलीफ में डाला गया है, अगर किसी ने दहशतगर्दी की है तो हम क्यों सफर करें। वो के बर्दाश्त हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन पूरा महीना जो है वो तो आप हर चीज जो है ना वो आजकल
मोबाइल नेटवर्क डाटा के ऊपर जो है लोग पूरी अपनी जिंदगी पूरा पैसों का ट्रांसफर करना, लोगों की जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है जो कि उधर की मईशत का एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, तो वो तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अहमद इकबाल बलोच साहब, जिन्होंने अपने पूरे सिनेरियो, पूरे हालात से हमें आगाह किया। हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में पिछले 1 से 1.5 महीना हो गया है इंटरनेट की सहूलत पूरे सूबे में मुअत्तल कर दी गई है, लेकिन अभी कुछ वक्तों के लिए जो है अभी बहाल की गई है, वो भी ऐसे चंद इलाकों में। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जब इसकी डायरेक्शन दी उसके बाद इसको बहाल किया गया, लेकिन बहुत से इलाकों में अभी भी मुअत्तल है और वहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो कारोबारी लोग हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, जो कि पढ़ने वाले हैं, ख़वातीन हैं या वहाँ के रिहायशी हैं, उनको भी कि वहाँ से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है, एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वाकई में इंटरनेट की सहूलत जो मुअत्तल की गई थी 1 से 1.5 महीने के लिए, क्या सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हुए हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई है? जिस तरह से कि बताया जा रहा है कि ऑपरेशन वहाँ पे जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, तो जिन इलाकों में जारी है उन इलाकों में तो समझ में आता है कि बंदा चले मुअत्तल कर दे, लेकिन पूरे सूबे की इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर देना तो बड़ी परेशानी का बाइस था। लोगों के कारोबार तबाह हो चुके थे, लोग बड़े परेशान हाल थे। वैसे भी बलूचिस्तान में हम देखें कि पसमानदगी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ना होने के बराबर है, और उस पर ये इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देना ताकि आपस में राब्ता ही मुनक़ता हो जाए, तो ये किस चीज़ की निशानदगी है? ये बलूचिस्तान हुकूमत पर भी एक सवालिया निशान है कि जिन इलाकों में दहशतगर्दी का अंदेशा है या वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो ऑपरेशन जारी है वहाँ तक की तो बात समझ में आती है, लेकिन पूरे के पूरे सूबे को जो है वो मफलूज कर देना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? ये क्यों ऐसा किया गया है? क्या अब अगर ये जो बहाल की गई है इन इलाकों में या बाज़ इलाकों में अभी भी मुअत्तल है तो इसके असरात क्या होंगे? इन तमाम पहलुओं पे हमने बात की, लेकिन अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।